नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो यूपी टेट, सीटेट एंड अदर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी में मदद मिल सके। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम काल कौन सा है। हिंदी साहित्य का प्रथम काल कौन सा है? भक्ति काल है, रीति काल है, आदि काल है या आधुनिक काल है। आपको बताना है कि भक्ति हिंदी साहित्य का प्रथम काल कौन सा है। तो हमारा प्रथम काल है हमारा हिंदी साहित्य का आदि काल। ठीक है, आदि काल को हम हिंदी साहित्य का प्रथम काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? और आदिकाल को किस नाम से जाना है? स्वर्ण काल से, वीरगाथा काल से, भक्ति काल से या गद्य काल से? तो आदिकाल को हम और किस नाम से? आदिकाल को हम वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को या आधुनिक काल को? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? 1050 से 1375 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी तक, 1700 से 1900 या 1900 से अब तक मानी जाती है। भक्ति काल की जो समय सीमा थी वो 1350 से 1700 ईस्वी तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रीति काल को किस नाम से जाना जाता है? अलंकृत काल से, वीरगाथा काल से, गद्य काल को या आधुनिक काल से? रीति काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो रीति काल को हम और एक नाम से जानते हैं, अलंकृत काल के नाम से भी जानते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर हमारा बी ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6, आधुनिक काल का आरंभ कब माना जाता है? आधुनिक काल का आरंभ कब माना जाता है? तो ऑप्शन ए है 1700, 1850, 1900 या 1950 माना जाता है। आदिकाल का जो आरंभ होता है वो 1850 को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आदिकाल के प्रमुख कवि कौन है? आदिकाल के प्रमुख कौन कौन है? तुलसीदास है, कबीरदास है, चंद्रबदाई या प्रेमचंद है? आदिकाल के प्रमुख कवि कौन है? आपको बता आदिकाल के प्रमुख कवि हमारे चंद्रबदाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल की, आदि काल की, रीति काल की, आधुनिक काल की? पृथ्वीराज रासो आपको बताना है दोस्तों कि पृथ्वी जो रासो किस काल की रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो हमारी आदि काल की रचना है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर बी सही होगा, जो पृथ्वी आदि काल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी, भूषण, कबीर या भारतेंदु? आपको बताना भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन है? तो भक्ति काल के जो हमारे प्रमुख कवि है वो कबीरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कबीर किस धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा के कवि, निगुण भक्ति धारा के कवि या रीति के या छायावाद के? आपको बताना है कि जो कबीरदास जी है वो किस धारा के कवि थे। हाँ, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, कहते निर्गुण के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सूरदास किस भक्ति धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए निर्गुण से, सगुण से, रीति से या प्रयोगवाद से? आपको बताना सूरदास किस भक्ति धारा से संबंधित है? तो ये सगुण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तुलसीदास किस भक्ति धारा के? निर्गुण के थे, सगुण भक्त राम भक्ति के थे, कृष्ण भक्ति के या छायावाद के थे? तो तुलसीदास हमारे राम भक्ति, सगुण राम भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, क्वेश्चन में जो 12 है दोस्तों उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, रीति काल के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी, सूरदास जी, बिहारी या प्रेमचंद है? तो रीति काल के प्रमुख कवि हमारे हैं बिहारी जी हैं। ठीक है, वो वो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिहारी सतसई किस काल की रचना है? बिहारी सतसई किस काल की रचना है? ऑप्शन रीति का आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल की या आधुनिक काल की? तो जो बिहारी सतसई है ना वो रीति काल की कवि, रीति काल की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक काल के प्रथम चरण को क्या कहते हैं? आधुनिक काल के प्रथम चरण को क्या कहते हैं? छायावाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद। आपको बताना है कि आदिकाल के प्रथम चरण को क्या कहते हैं। तो आदिकाल के प्रथम चरण को हम भारतेंदु युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतेंदु हरिचंद किस काल से संबंधित है? आदिकाल से, भक्ति काल से, रीति काल से, आधुनिक काल से। तो जो भारतेंदु हरिचंद है हमारे आदिकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो 16 का आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, छायावाद किस काल में आया? आदिकाल में, भक्ति काल में, आधुनिक काल में या रीति काल में। तो जो छायावाद था हमारा वो आधुनिक काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, छायावाद के चार स्तंभ कौन 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 माने जाते हैं? छायावाद के चार स्तंभ कौन कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए कबीर जी, सूर जी और तुलसी जी, जैसे सी। ऑप्शन बी प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी, महादेव वर्मा। ऑप्शन सी बिहारी भूषण देव और पद्माकर, या ऑप्शन डी प्रेमचंद, रेणु, या भारती या अंग्रेजी। आपको बताइए छायावाद के चार स्तंभ कौन थे? तो छायावाद के चार स्तंभ हमारे प्रसाद जी थे, पंत जी थे, निराला और महादेव वर्मा थे। ठीक है, क्वेश्चन में जो 18 है उसका आंसर नंबर बी सही होगा। आपको याद करना है कि जो यूपीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो छायावत के चार स्तंभ कौन कौन से माने? छायावत के हमारे प्रसाद जी हैं, पंत जी हैं, निराला जी और महादेवी वर्मा को माना जाता है। तो क्वेश्चन जो 18 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेमचंद किस काल के लेखक है? प्रेमचंद किस काल के लेखक है? ऑप्शन ए आदिकाल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के, रीति काल के। तो प्रेमचंद हमारे आधुनिक काल के कवि हैं। कौन आधुनिक काल के कवि हैं? तो क्वेश्चन जो 19 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी साहित्य का वर्तमान काल कौन सा है? हिंदी साहित्य का वर्तमान काल कौन सा है? आदिकाल है, भक्ति काल है, आधुनिक काल है या रीति काल है? आदिकाल का वर्तमान काल किसे माना जाता है? तो आधुनिक काल को वर्तमान काल आधुनिक काल को माना जाता है। हिंदी साहित्य का वर्तमान काल किसे माना जाता है? सॉरी, हिंदी साहित्य का वर्तमान काल किसे? तो आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का वर्तमान काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, अब यहाँ वन लिखा है, 21 ही मानिएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको किस नाम से और भी जानता है? भक्ति काल के, वीर कथा काल के, रीति काल से या आधुनिक काल से? तो जो आदिकाल का साहित्य है उसको, आदिकाल का जो समय है उसको हम वीर कथा काल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है यानी 1 है इसमें, वो क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 22, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के रचयिता सूरदास जी थे, कबीरदास जी थे, तुलसीदास जी या रहीमदास जी थे। आपको बताना है दोस्तों कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के रचयिता हमारे तुलसीदास जी थे। क्वेश्चन नंबर जो 22 है यानी 2 की आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 23, कबीर किस काल के कवि थे? कबीर किस काल के कवि थे? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के? कवि हमारे कबीरदास जी हमारे भक्ति काल के कवि थे, वो भी निर्गुण धारा के कवि थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सूर सागर की रचना किसने की? सूर सागर की रचना किसने की? तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, बिहारी ने या कबीरदास जी ने? सूर सागर की रचना किसने की? तो सूर सागर की जो रचना थी ना हमारे सूरदास जी ने की थी। किसने की थी? सूरदास ने की थी सूर सागर की रचना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा इन 24 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को और आधुनिक काल को? तो आदि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग हमें कहा जाता है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन में जो 5 है उसका आंसर भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, साकेत के लेखक कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे, प्रेमचंद से, निराला जी थे या दिनकर जी थे? तो जो हमारे साकेत के रचनाकार थे, लेखक थे, वो मैथिली शरण गुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी थे, प्रेमचंद जी थे, दिनकर जी थे या महादेव वर्मा थे? जो हमारे गोदाम के लेखक थे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रश्मि रचित रचयिता कौन है? रश्मि रथी के
निराला जी हैं, दिनकर जी या पंत जी या प्रसाद जी हैं? तो रश्मिरथी के रचयिता हमारे दिनकर जी हैं। कौन है? दिनकर जी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी सही होगा। रश्मिरथी के रचनाकार दिनकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की, निराला जी या दिनकर जी के? जो कमायनी किसकी रचना? तो जो हमारी कमायनी है हमारी प्रेमचंद जी की है। नहीं, कमायनी हमारी जयशंकर प्रसाद, सॉरी मुंह से निकल गया, जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन में जो 9 है उसका आंसर हमारा ये सही होगा। कमायनी की रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 10, महादेव वर्मा किस वाद से संबंधित है? किस वाद से संबंधित है? प्रगतिवाद से, रहस्यवाद से, छायावाद से, प्रयोगवाद से? आपको बताना महादेवी वर्मा किस वाद से संबंधित है। हमारी महादेव जी, जो महादेवी वर्मा जी थी वो हमारी छायावाद से संबंधित थी। किससे? छायावाद से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी, प्रसाद जी, निराला जी, दिनकर जी? आपको बताना है कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर के लेखक हमारे प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। पंच परमेश्वर के लेखक प्रेमचंद जी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु युग का नाम किस नाम पर पड़ा? ठीक है, जो भारतेंदु युग है वो किसके नाम पर पड़ा इसको बताना है। प्रेमचंद पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र पे, महादेव प्रसाद पे और ये निराला जी पे? तो हमारा जो भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पे पड़ा था। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना उसका आंसर हमारा बी सही होगा। इन 12 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दो बैलों की कथा किसकी रचना? दो बैलों की कथा वाला प्रेमचंद की, कबीर की, बिहारी की या निराला जी की? दो बैलों की कथा किसकी रचना है? तो दो बैलों की कथा हमारी प्रेमचंद की जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका में यानी कि 13 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर, हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? कबीरदास जी को, चंद्रबदाई को, तुलसीदास को, सूरदास को? आपको बताना है दोस्तों कि जो हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का जो हम बताते हैं आपको, हिंदी के प्रथम कवि हम चंद्रबदाई को मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता कौन है? जायसी है, कबीर है, रहीम है या बिहारी है? दोस्तों जो पद्मावत के रचयिता थे मलिक मोहम्मद जायसी थे। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का ए आंसर सही होगा। इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले, और इसी प्रकार के एमसीक्यू के लिए आप रेगुलर चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।